तौहीन रिसालत के मामलात पर काबू पाने के लिए सख्त कानून मुरतब करने की जरूरत है। मुस्लिम सियासी लीडरों की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत और अपोजिशन जमातों पर दबाव डालें। बेंगलुरु में उलमा कराम ने इन ख्यालात का इजहार किया। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए उलमाए दीन ने कहा कि अवाम नफरत फैलाने वालों की बात हरगिज न सुने। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि इन मामलात में कानूनी तौर पर कार्रवाई की जरूरत है। उलमा ने कहा कि इमारत शरिया कर्नाटक की हिदायत पर अमल करते हुए सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे नहीं किए जा रहे हैं। ये मामला जो हुआ, ये जो फसाद हो रहे हैं, ये जो एहतजाज के लिए बाहर जा रहे हैं, किस बुनियाद पे जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अगर वहाँ ये सब होने से पहले हमारे बड़े जो है हुकूमत को पार्टी बनाकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते तो इतना बड़ा हादसा यूपी में ना होता। उसी तरह बेंगलोर के अंदर भी जो है नवीन, जिस तरह से नवीन खिलाफ अंदाज में जो बातें किया, उस वक्त भी अगर पुलिस को पार्टी बनाकर, किसकी वजह से इतना देर किए पुलिस वाले एफआईआर लिखने के लिए, किसके कहने पर इस तरह पुलिस और सियासतदान को पार्टी बनाते एफआईआर होता तो यहाँ भी यह मसला ना होता। हम पूरी आवाम से कहते हैं, हिंदू से कहते हैं, मुसलमान से कहते हैं, सिख से कहते हैं, ईसाइयों से कहते हैं, सारे भारत के हम लोगों से ये अपील करते हैं, खुदा का वास्ता इन लोगों को ना सुने आप, इसलिए कि ये लोग झूठ के जरिए नफरत फैला रहे हैं और नफरत की भेंट ये मुदस्सिर चढ़ रहा है, अखलाक चढ़ रहा है, हाफिज जुनैद चढ़ गया, आफरीन का घर तबाह हो गया। कि जब भी किसी भी हुकूमत जो इख्तिदार पर होती है उसकी तरफ से अगर उसकी दौरे इख्तिदार में, उसकी हुकूमत में इस तरह की जब बातें होती हैं, इस तरह के कुछ काम होते हैं, तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है वो इन पर लगाम लगाए, इनको रोके, इनके खिलाफ एक्शन ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर हुकूमत की तरफ से इस तरह की कार्रवाई नहीं होती तो ऐसे बोलने वाले और भी पैदा हो जाते हैं। एक तो हुकूमत पर हमारा एक सवाल है, दूसरा जो अपोजिशन जो पार्टी होती है उस पर भी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए हम अमीर या इमारत शरिया का एहतराम करते हुए हम अपने गम और गुस्से का इजहार बगैर सड़कों पर उतरे के यहाँ जमा होकर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कर्नाटक में स्कूल के निसाब में की गई तब्दीलियों की दलित, वोकलिगा, लिंगायत और मुस्लिम तंजीमें मुखालिफत कर रही हैं। बेंगलुरु में मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने इस मसले पर मीडिया से खिताब किया। लिंगायत तबके के नुमाइंदे JB पाटिल ने कहा कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने टीपू सुल्तान, डॉक्टर BR अम्बेडकर समेत तारीख की चंद अहम शख्सियतों की अहमियत को घटाने की कोशिश की है। जमात इस्लामी हिंद के मौलाना यूसुफ कोने ने कहा है कि निसाब में एक नजरिया और तबके को नुमाया करने की कोशिश की गई है। उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, वो हमारा संविधान शिल्पी डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो साहब को क्या लिखा है, सिर्फ BR अम्बेडकर, वो संविधान शिल्पी एक शब्द हटा दिया। उसके साथ जो स्क्रीन का पीछे जो काम किया है उसका नाम एक सेंटेंस में लिखा दिया। इसका मतलब वो BR अम्बेडकर साहब जो किया है उसका नगण्य कर दिया, मीन्स उसका जो जितना किया था ना वो काम फ्लैट कर दिया। अब आप देखेंगे कि जमहूरी मुल्क के अंदर जिस तरह से निसाब में बड़ी तब्दीली आ रही है, साहब ने जिक्र किया अभी हमारे सामने, एक बड़ी तब्दीली आ रही है निसाब के अंदर। इस निसाब के जरिए से, इस सिलेबस के जरिए से क्या होगा, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, अब ज़ाहिर बात है कि वही जहन तो उसका बनेगा, वही काम तो करेगा, वैसा ही मुल्क को देखना चाहेगा। अब अगर हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि ये मुल्क का सिलेबस नहीं है, जमहूरी मुल्क का सिलेबस नहीं है, बल्कि ये पर्सनल किसी खास कम्युनिटी का निसाब बन गया है। हमें कहने में कोई ये नहीं है कि ये ऐसा मालूम होता है कि ब्राह्मणियत जिस तरह से उभर कर आ रही है और आज़ादी के लिए जिन लोगों ने काम ही नहीं किया, जिनका कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों के सबक पढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। हमारे अपने स्टेट में वैसा हो रहा है, तो लिहाजा इस मौके पर अब जो निसाब जिस तरह से बनाया गया है हम उसकी मुखालिफत करते हैं। बेंगलुरु में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आज एक किताबचा जारी किया। पार्टी के रियासती सदर अब्दुल मजीद मैसूरी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की नाकामियों और अपोजिशन जमात कांग्रेस की खामोशी को मद्देनजर
रखा गया और उसको मंजर-ए-आम पर लाने के लिए ये किताबचा जारी किया गया है ताकि अवाम हकीकत को समझ सकें। अब्दुल मजीद मैसूरी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत कायम हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अवाम की तकालीफ और परेशानियों में कोई कमी नहीं आई है। इतना हालात खराब है कर्नाटका का, क्योंकि कर्नाटका डेवलपमेंट का बात ही नहीं है, अवाम का इश्यू चर्चा नहीं हो रहा है, किसान खुदकुशी कर लेकर है, और ये लोग एजुकेशन में जो खिलवाड़ जो कर रहे हैं, जो बुक्स का जो रिवीजन जो रिवाइज्ड जो कमेटी है उसको एक आरएसएस वाले को देकर जितना हंगामा कर लेकर है, और करप्शन इतना ज्यादा हो गया है, बेहद हो गया है करप्शन। तो ये सारे चीज जो चल लेकर है, तो इसमें इतना बड़ा एक एंटी पीपल जो हो रहा है, जो करप्शन हो लेकर है, मगर ऑपोजिशन पार्टी इसको राइज करना था, क्योंकि 6.5 करोड़ जो अवाम है, ये अवाम को इसको जागृत करना है, ये जो गलत हो रहा है ये बताना है। ऑपोजिशन पार्टी इसको रेडी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी इनके साथ मिला जुलाव है, क्योंकि करप्शन का अब देखेंगे तो पीएसए स्कैम में कांग्रेस का बहुत सारे लीडर भी अरेस्ट हुए, तो इनके लिए एक स्ट्रांग वॉइस अपोजिशन से आले कर ले। एसडीपीआई एक कमिटमेंट के साथ ये बीजेपी का आइडियोलॉजी के खिलाफ जो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज लड़ने वाला एक पार्टी, हम लोग को कमिटमेंट है। मौजूदा हालात के पेश नजर मुसलमान सड़कों पर उतरकर एहतजाज न करें और फिरका परस्त ताकतों के जाल में न फंसें। बेंगलुरु में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने यह बात कही। रहमान खान ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ हो रहे एहतजाज की आड़ में मुस्लिम तबके को निशाना बनाया जा रहा है। उनसे भी कोई बात करने के बाद बीजेपी फाइल किया उसको 27 तारीख के बाद कोई उनसे भी कोई अगर हम प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, मगर हमको ज़रा समझ के उसमें जो माहौल है उसे और जुनाव तनाव माहौल नहीं करना चाहिए। ये हमारे हक में है। और तो आज रास्तों पे आना, तोड़ फोड़ करना, उससे नुकसान हमारा ही हो रहा है। अब देखिए यूपी में अब आफरीन फातिमा दूसरे बुलडोजर चलाने जा रहे हैं।